लाए रखना, अंधेरा कितना भी घना हो दिया जलाए रखना, तूफान कितना भी गहरा हो पांव जमाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं ठहरता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। आदरणीय का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अब हमारे बीच में विराजित है आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय कुलपति पूर्व कुलपति MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से प्रोफेसर मोहनलाल छीपा महोदय। मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झावर सिंह जी, माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री, विशिष्ट अतिथि सुमन जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति बरखेड़ी जी, परिसर के निदेशक सुदेश जी, कार्यक्रम के आयोजक रमेश जी, राम कुमार जी, वो मंच पर विराजे सभी विद्वज्जन, विद्यार्थियों, शिक्षक बंधु भगिनी, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्र आए हैं। जब मुझे निमंत्रण मिला तो पत्र पर इस विश्वविद्यालय का लोगो था, प्रतीक चिन्ह। उसमें मैंने पढ़ा यो अनुचान सैनो महा, न उम्र में, न उम्र से, न बाल पकने से, न धन से, न बंधु बांधवों से कोई महान होता है। ऋषियों ने एक ऐसी व्यवस्था की है, जो हम में ज्ञानी है वही महान है। मित्रों, आज इस कक्ष में जितने छात्र छात्राएं बैठी हैं, शिक्षक बंधु भगिनी बैठी हैं, संस्कृत से जिनका अटूट संबंध है, उन सबसे यही आग्रह है कि किस प्रकार से हम संस्कृत के द्वारा ज्ञानी बने और भारत को पुनः विश्व गुरु का जो दर्जा है वो हम दिलाएं। जैसा आप सबको जानकारी है कि जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे 1962 में, तो उनके कुछ विद्यार्थी उनके पास में गए कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो पहले तो वो हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई यदि आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मेरी मंजूरी है। और तब 1962 से हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली इनका गांव था, इनके पूर्वज सर्वपल्ली में रहते थे और इनके पूर्वजों से ही इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगाया जाता है। राधाकृष्णन जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें बताई, उसमें खास तौर से उन्होंने बताया कि भाई कोई विद्यार्थी
में को जो शिक्षक है केवल पढ़ा दे वो सफिशिएंट नहीं है। उसमें भविष्य की चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया जा सकता है, ऐसा कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के प्रति चिंता करता है तो वो वास्तविक शिक्षक है। उन्होंने ये बताया कि जो पुस्तकें हैं वो एकांत में पढ़ने और आदत में जो डालने की जो चीज़ है, तो पुस्तकों के अलावा पुस्तकों जैसा कोई साथी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुस्तकें हैं वो वास्तव में विभिन्न संस्कृतियों के बीच का पुल है। तो इस प्रकार से उन्होंने रचनात्मक ज्ञान की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। मित्रों, भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करने की दृष्टि से राधाकृष्ण आयोग भी बनाया और उन्होंने उच्च शिक्षा के संबंध में कई तरह की सिफारिशें दी। आज मैं देख रहा हूं कि संस्कृत विद्वानों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने काफी महत्वपूर्ण चीजें बताई, उसके संबंध में विदेशी लोग और खासतौर से पाश्चात्य विद्वान एक मार्क ट्वेन हुए हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। मैं उनको कोट करता हूं। भारत उपासना पंथों की भूमि, भाषा की जन्मभूमि, इतिहास की माता, पुराणों की दादी एवं परंपरा की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान एवं सृजनशील सामग्री है उसका भंडार अकेले भारत में है। यह ऐसी भूमि है जिसके दर्शन के लिए सब लालायित रहते हैं और एक बार उसकी हल्की सी झलक भी मिल जाए तो दुनिया के सारे दृश्यों के बदले में भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मित्रों, विद्यार्थियों, आप लोगों पर बहुत बड़ी आवश्यक जिम्मेवारी है। मैं आज का जो विषय है, आज का जो प्रसंग है, उसकी शुरुआत एक छोटे से संवाद से करता हूं। आपने सबने रामचरितमानस पढ़ी होगी, उसका उत्तरकांड देखा होगा। उत्तरकांड में गरुड़ जी और काकभूषण जी का एक संवाद है। गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछते हैं कि भगवान मुझे 7 प्रश्नों के उत्तर दें। जब आध्यात्मिक भक्ति का ज्ञान उनको मिल गया तो देखें कि अध्यात्म के अलावा कुछ भौतिकता की बात की जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी जीवन अधूरा है। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि मुझे बताएं कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। काकभूषण जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का है। 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये शरीर मिलता है। इसलिए हम संस्कृत के विद्वानों को ये ध्यान देना है कि इस ये मनुष्य कैसा। पाश्चात्य देशों में इकोनॉमिक मैन की बात की है, आर्थिक मनुष्य की बात की है, लेकिन हमारा जो भारतीय अवधारणा है उसमें इंटीग्रल मैन, एकात्म मानव, उसकी चर्चा की गई है। वहां केवल विशुद्ध रूप से आर्थिक जहां लाभ हो वह ध्येय उस मनुष्य का है, पाश्चात्य लोगों का है। लेकिन भारतीय जो व्यक्ति है वो चारों प्रकार के सुख, चतुर्थ सुख की बात करता है, लेकिन उसके लिए चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसका वो सहारा लेते हैं। इसलिए हमें ये जो हमारे मूल्य जो लुप्त हो रहे हैं, वापिस उनको पुनर्जीवित करने के लिए
हम संस्कृत विद्वानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मित्रों, हम हमारे ज्ञान से मनुष्य किस प्रकार से वो उस वैल्यू बेस्ड जिसमें जीवन मूल्य हो, ऐसा मनुष्य बने। हमारा एक मूल्य आधारित परिवार है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र है, सड़ेते मम बांधवा। कम से कम एक परिवार में इन 6 चीजों का तो जरूरी ध्यान होना ही चाहिए कि सत्य माता के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया मित्र के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान। तो ये 6 गुण हर परिवार में हो, ये ऐसा हम संस्कृत विद्वान हैं वो ध्यान रखें। तो दूसरी बात गरुड़ जी ने पूछी कि भगवान मुझे बताएं, इस धरती पर आखिर में सबसे बड़ा दुख क्या है? काकभूषण जी कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा दुख है वो दरिद्रता है, निर्धनता है। हम संस्कृत विद्वान, हम अपनी ज्ञान शक्ति से क्या ऐसा उपाय कुछ ढूंढ सकते हैं कि इस देश से, इस दुनिया से निर्धनता या दरिद्रता समाप्त हो जाए? मित्रों, फिर वो पूछते हैं कि संत और असंत में अंतर क्या होता है? तो काकभूषण जी कहते हैं कि जो हमारे काम में मदद करे वो संत, और जो उसका विरोध करे या उसको नुकसान पहुंचाए वो असंत। आप कोई सा भी काम उठाकर देखें, सब में संत और असंत दोनों तरह के लोग मिलेंगे। तुलसीदास जी ने भी जब रामायण रामचरितमानस की रचना की तो असंत लोगों की भी उन्होंने वंदना की कि भाई ये कम से कम शांत रहें तो मेरा काम थोड़ा सरल हो जाएगा। इसलिए मित्रों, किस प्रकार से संत लोग की श्रेणी बढ़े, इस दृष्टि से हमें संस्कृत के विद्वानों को सोचना होगा। फिर वो पूछते हैं कि मुझे बताएं कि इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य क्या है? काकभूषण जी कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा पुण्य है वो अहिंसा है। मन वचन और कर्म से हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करें, लोगों को अच्छा बोलें, अच्छा काम करें और अच्छा व्यवहार करें। तो ये हर प्रोफेशन में ऐसी वैल्यूज हैं, लेकिन उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को निकालने की जो जिम्मेवारी है वो संस्कृत विद्वानों के पास में है। पूरे देश में जब हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं उस 2047 तक, इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है? हम पिछले 20-25 वर्षों से भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक समय था जब कोई सुनता नहीं था, जब भारतीय ज्ञान की बात करते थे लोग मजाक उड़ाते थे। मुझे झाबर सिंह जी के पिता हरलाल सिंह जी के साथ भी काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव है। हम कई बार उनके गांव, खासतौर से उनके चुनाव क्षेत्र में जाया करते थे। ढाबा वाली मुझे याद है कि कुछ लोग, क्योंकि राजनीति में सब तरह की बातें होती हैं, तो किस तरह से वो मेहनत और ईमानदारी से अपने क्षेत्र की सेवा करते थे, मैं वो प्रतिरूप आज झाबर सिंह जी में देख रहा हूँ। इसलिए आप लोगों के समक्ष मुझे 2-3 बातें कहती हैं कि संस्कृत के ज्ञान को हमें किस प्रकार से शास्त्रों से निकालकर
आम जनता तक, आम विद्यार्थी तक पहुंचाना है, इस पर कार्य करें। जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ बैठे हैं, अपने आसपास के बच्चों के साथ में संस्कृत को कैसे लोकप्रिय कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। और मैं तो चाहता हूँ कि अगली बार मैं आऊँ तो मैं संस्कृत में भाषण दूँ आपके यहाँ। लेकिन समस्या यही है कि संस्कृत भाषा पढ़ी हुई तो है लेकिन बोल नहीं सकते। तो कोई अगर यहाँ विद्वान तैयार हो जाए और मुझे संस्कृत में बोलना सिखा दे तो मैं उसका जीवन भर आभारी रहूँगा। क्योंकि अब जो भी काम करना है वो संस्कृत से ही करना है। संस्कृत में इतना खजाना है, मतलब आज आप हर सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट के, यदि जनक की बात करें तो सारे आपको वेस्टर्न लोग ही मिलेंगे। लेकिन भारत में हर विषय, भौतिक शास्त्र है, विज्ञान है, आपका रसायन शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इन सब का जनक भारतीय है। क्यों? भारत विश्वगुरु था, इसलिए उसको, उस ज्ञान को हमें पुनः निकाल कर लोगों तक पहुंचाना है। तो यदि आप इस अज्ञान को समाप्त कर सकें और संस्कृत साहित्य के ज्ञान को लोगों तक दे सके तो ये भारत, विकसित भारत की स्थापना में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोगो अस्ति संकेतचिह्नः वर्तते। किमिति? हस्तद्वयस्य मध्ये सूर्यचिह्नः, सूर्यस्य उदयः। तत्रापि लिखितमस्ति राष्ट्रस्य निर्माता नेल्सन बिल्डर। तत्रापि पदत्रयं, महत्वपूर्ण पदत्रयं, इच्छामि, आई वांट, शक्नोमि, आई कैन, करिष्यामि, आई विल डू, निश्चप्रचं करिष्यामि। नाम अनेन प्रकारेण शिक्षकस्य यदि दायित्वम् अस्ति चेत् किं शिक्षकः राष्ट्रस्य सम्मानयोग्यः नास्ति वा? अतः एव सम्प्रति उद्घोषणा करिष्यते। अहं वदामि, भारतत्रयं वदामि, अहं वदामि, शिक्षकः दिवसः भवन्तः समूहे वदिष्यन्ति राष्ट्रसम्मानः शिक्षकदिवसः, शिक्षकदिवसः, शिक्षकदिवसः। जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं। न तो केवलं पुस्तकात् पुस्तकं प्रति, अपितु हृदयतः हृदयं प्रति यः नयति सः शिक्षकः किल। अतः तस्य शिक्षकस्य सम्माननं निश्चप्रतं स्यात्, भवेत्। तदनु अस्माकं शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः विशेष व्यवस्था जाता। अतः हिन्द्यामपि कदाचित् अस्ति, चाहे देश का सर्वोच्च नागरिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक, चाहे चिकित्सक तथा शिक्षक, चाहे नेता तथा लिपिक, सभी का निर्माता तो एक शिक्षक है ना। इसी क्रम में हमारे विद्याशाखा की तरफ से विशेष व्यवस्था तथा जाता वर्तते। केंद्रीय विद्यालयस्य अपि आदर्श शिक्षकः अस्ति। अस्माकं प्राइवेट स्कूल, निजी विद्यालय अपि तथा अस्माकं शिक्षकाः भवन्ति। राजस्थान राज्यस्य 20 विद्यालयेषु समागताः शिक्षकाः अपि सन्ति। तत्रापि अस्माकं परिसरस्य ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः ते अध्यापकाः सन्ति। सरलस्वभावः, व्याकरणमपि पाठयन्ति सहजतया, सरलतया। व्याकरण महोदय अस्माकं परिसरस्य एव प्राध्यापकाः सन्ति। कृपया निवेदनमस्ति, अतिथिन् योगदानं न केवलं परिसरस्य अपितु सम्पूर्ण भारतवर्षे विश्वपटले अपि तेषां तथा प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महोदय आदर्श शिक्षक सम्मानेन सम्मानिताः सन्ति। प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महोदय अस्माकं वेदे अपि अस्ति, आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवासी उत्तररूपम्। आचार्य देवोभवः अपि अस्ति। अतः एतस्मिन् क्रमे अस्माकं श्री प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 6 पृथक् भवतु नाम हिंदी अध्यापकः कालं सं राष्ट्रं प्रति अयम् अध्यापकः नयति एव। अतः तेषां
स्वागतं कर्तुं तेषां सम्माननं कर्तुं क्रमस्मिन् डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा महोदय वरिष्ठ अध्यापकः विद्याश्रम विद्यालय जयपुरतः जयपुर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा महोदय विद्याश्रम विद्यालय जयपुरतः तस्मिन्नेव क्रमे वरिष्ठ अध्यापिका नीरजा मोदी स्कूल श्रीमती रेखा वर्मा महोदय वरिष्ठ अध्यापिका नीरजा मोदी स्कूल श्री परेश जैन महोदय कृपया अग्रे आगच्छन्तु श्री परेश जैन महोदय माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहरनगर जयपुर प्लीज श्री मुकेश पालीवाल महोदय उपाध्याय नीरजा मोदी वर्ल्ड स्कूल नीरजा मोदीतः अध्यापिकाद्वयं नीरजा मोदी वर्ल्ड विद्यालयः भिन्नः नीरजा मोदी विद्यालयः भिन्नः श्रीमती सुमनलता सारण महोदय यद्यपि समयः कदाचित् तथा विलम्बः परं भवतां हस्तद्वयस्य यथा योगः भवेत् तथा न भवति अतः प्राध्यापकः महापुरातः राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय पक्षतः आदर्श शिक्षक सम्मानेन सम्मानितः श्री राम प्रसाद शर्मा महोदय क्रमस्थित विद्यालय गोविंदपुरतः एक साथ ग्रुप फोटो होगा कृपया निवेदन अपना जो यहाँ से जिसके अलंकृत हुए हैं उसको अपना बनाए रखें कृपया ग्रुप फोटो। इसी क्रम में श्रीमती श्वेता कुमारी अग्रवाल वरिष्ठ अध्यापिका प्रतापनगर संगनेर जयपुर से दिनेश चंद्र शर्मा महोदय वरिष्ठ अध्यापकः राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालयः 10B स्कीम त्रिवेणीनगर जयपुर महोदय श्री चंद्रशेखर शर्मा महोदय वरिष्ठ प्राध्यापकः राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयतः प्रतापनगरतः राजेन्द्र सूत्रकारः श्री राजेन्द्र सूत्रकार वर्याः भांकरोटा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भांकरोटा श्री रामदेव भैरव महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गुलर्ती ढाणी जयपुरतः श्रीमती वेणु शर्मा अध्यापिका वरिष्ठ अध्यापिका राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मीरामार्ग श्रीमती वेणु शर्मा श्रीमती ज्योति पाठक महोदया संस्कृत विद्यालय मोहनपुरातः राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय श्री अजय कुमार रावत महोदय श्री अजय कुमार रावत वरिष्ठ अध्यापक वरिष्ठ प्रबंधकः अपि अस्ति महोदय अद्य विद्यालये अपि कार्यक्रमाः निर्धारिताः सन्ति अतः कदाचित् ते गतवन्तः श्रीमती पारुल भटनागरः
श्रीमती पारुल भट्टनागर महोदय, श्रीमती नानगी मीना, वरिष्ठ अध्यापिका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिवेणी नगर जयपुर। नसंती श्रीमती शर्मा महोदय, वरिष्ठ अध्यापिका, खांडल विप्र वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय। विद्यानिकेतन उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग जयपुरम नास्ति। श्रीमती सुनीता माथुर महोदय, श्रीमती सुनीता माथुर महोदय, झारखंड महादेव जयपुरतः। समागता सन्ति अस्माकं डॉक्टर विशिष्टातिथित्वेन समागता सन्ति अस्माकं डॉक्टर सुमन शर्मा महोदय। सुमन शर्मा महोदय न केवलं भवतु इति धिया डॉक्टर सुमन शर्मा महोदय अस्माकम् अद्य सभायाः विशिष्टातिथयः सन्ति। क्रमेऽस्मिन् अस्माकं परिसरस्य प्रत्येकं कर्मणि रताः भवन्ति अस्माकं छात्राः। अतः अहं तान् छात्रान् निवेदयामि। तस्य विशिष्ट मार्गदर्शकाः सन्ति कुलपतिचराः प्रोफेसर मोहनलालमपि सम्माननं सम्प्रति भवति। प्रोफेसर मोहनलाल छिपा आचार्य। ये छात्राः सन्ति श्री भरत, श्री अनुपः, श्री नमनः, श्री विवेकः। अतः एकवारम् एतेषां छात्राणां कृते अपि स्वागतम् अभिनन्दनम्। कृपया रेखा महोदय। वो वीडियो भी खींचेगा ना भैया। शिक्षक दिवसम् आश्रित्य आयोजितायामस्यां सभायां मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्तः राजस्थान सर्वकारस्य नगरीय विकासस्य स्वायत्तशासनस्य च मन्त्रिणः अखर्रा महोदयः, पुनश्च अस्माकं शिक्षायां मूर्धनीभूताः आचार्यः मोहनलाल छिपावर्यः एवं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्यः, मंचे उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः, मम समक्षमपि उपस्थिताः विद्वांसः छात्रछात्राः, पुनश्च विशिष्य येषाम् अस्माभिः सम्माननं कृतं, येषां शिक्षासेवायाः सम्माननं कृतं, ते सर्वे अपि शिक्षकाः। वस्तुतः बहु उक्तमस्ति शास्त्रेषु यत् शिक्षायाः शिक्षकस्य च महत्त्वं किं वर्तते। तत्रापि संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं किं वर्तते इति संस्कृतशिक्षा प्रतिपदं बोधयति अस्मान्। सः यः वस्तुतः सन्देशः वर्तते सः जनं प्रति प्राप्नुयात्, तदर्थं संस्कृतशिक्षायाः आवश्यकता भवति। संस्कृतं केवलं विद्यार्जनमेव छात्रैः स्मर्यन्ते। विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम्। येषां न विद्या, केवलं विद्या न, अष्टविधः गुणाः, येषां न विद्या न तपो न दानं इति बहु किमपि उक्तमस्ति। अतः जीवने यथा कलाः अपेक्षिताः वर्तन्ते, भौतिकी अपेक्षितं वर्तन्ते, तथैव संस्काराः अपेक्षिताः, मूल्यानि रक्षिताः। वस्तुतः तानि शास्त्राणि संस्कृतभाषायां वर्तन्ते। तेषां यदि प्रसारणं वयं समग्र जगति कुर्मः, निश्चप्रचम् अस्माकं देशः, अस्माकं राष्ट्रं
विश्वगुरुः भविष्यति इति संशयः नास्ति। पुनः एकवारं समेषां कृते शिक्षकदिवसे अस्ति यैः स्वीयं वचनं यत् प्रतिष्ठितम् आसीत् पूरितम् अस्माकं। धन्यवादाः आचार्याः। इदानीम् औपचारिकं धन्यवादज्ञापनाय अहं आकारयामि डॉक्टर प्रमोद। वस्तुतः अयम् अन्तिमघट्टः अस्ति कार्यक्रमस्य, समयस्तु अतिक्रान्तः, अतः अहं निमेषद्वये मदीयं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वप्रथमम् अत्र अस्माकं मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः सन्ति माननीय मन्त्रिवर्याः झाबर सिंह खर्रावर्याः। एते यथा तेषां वेशभूषा अस्ति तथैव विचाराः सन्ति, तथैव तेषां चिन्तनमपि अस्ति। अतः एतादृशाः नेतारः अस्मिन् युगे प्रायः नैव उपलभ्यन्ते। तादृशः नेतारः मन्त्रिणः अत्र अस्माकं कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः इति वयं धन्यं मन्यामहे। एतेभ्यः मन्त्रिवर्येभ्यः अहं मदीयां कृतज्ञतां निवेदयामि। तथैव अस्माकं कार्यपरिषदः सदस्याः मुख्यवक्तृत्वेन अत्र समागताः सन्ति। डॉक्टर मोहनलाल छिपावर्याः इमे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषदे सम्मानितसदस्यरूपेण सर्वदा स्वकीयचिन्तनेन स्वकीयविचारैः अस्मान् अनुगृह्णन्ति। विशिष्टोद्बोधनेन अस्मान् उपकृतवन्तः सन्ति आचार्याः वै.एस्. रमेश्वर्याः। एतेषां मार्गदर्शनं सर्वदा सर्वेषु कार्यक्रमेषु समानतया समुपलभ्यते इति हेतोः आचार्येभ्यः अहं सभक्तिकं धन्यवादान् समर्पयामि। एवं अत्र अस्माकं तेभ्यः आचार्य रामकुमार शर्मा प्रमुखेभ्यः सर्वेभ्यः अपि शिक्षकेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। एवं अस्य कार्यक्रमः यः कोऽपि कार्यक्रमः अथवा नूतनपाठ्यक्रमस्य आरम्भः यदि करणीयः स्यात् तर्हि सर्वेपि मुख्यालयस्थाः। अतः अस्य कार्यक्रमस्यापि एते अध्यक्षाः सन्ति, अत्र उपविष्टाः वर्तन्ते। एतेभ्यः आचार्येभ्यः अहं सर्ववाकं धन्यवादान् समर्पयामि। अस्माकं कुलपतयः आभासीयमाध्यमेन अत्र समवेताः अभवन्। वस्तुतः ते अत्यन्तं व्यस्ताः भवन्ति, तथापि समयं ते अस्माकं कृते प्रायम् अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालिकायै डॉक्टर रेखा शर्मणे तथैव अत्र अस्य कार्यक्रमे स्वागतं सर्वेषां कृतवते डॉक्टर कैलासचन्द्र सेनी महोदयाय तथैव कार्यक्रमस्य समन्वयकाय डॉक्टर देव अत्र अस्माकं परिसरस्य विभिन्न विद्याशाखार्थानां पुरस्कृत्य अत्र कालः अतिक्रान्तश्चेदपि समुपस्थिताः सन्ति। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सम्मानित अतिथयः सर्वेपि छात्राः वस्तुतः विद्यालयेषु प्रशिक्षणार्थं प्रशिक्षुतायै ये गताः आसन् तथापि ते अत्र उपस्थिताः सन्ति। एवं अन्येपि छात्राः अत्र आगताः सन्ति प्राक्शास्त्रीतः। तथैव किञ्चित् एवम् अस्ति, एकं मया विस्मृतम्, अस्माकं कार्यालयस्य सहयोगस्तु सर्वदा भवत्येव। तत्र लोकेशगुप्ता प्रमुखाः अस्माकं कर्मयोगिनः, एतेषां तु सर्वदा अस्माकं सहयोगः भवत्येव। पूर्व जनपदस्य तिरुत्तनी नामने ग्रामे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन to swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. डॉक्टर राधाकृष्णन वर्याणां जन्म तत्कालीन मद्रास खण्डस्य चित्तूर जनपदस्य तिरुत्तनी नामने ग्रामे एकस्मिन् तेलुगु भाषीय ब्राह्मण परिवारे 88-अष्टादशशततमे वर्षे सितंबर मासस्य 5मे दिनाङ्के अभवत्। एतेषां जन्मस्थानमपि कश्चित् तीर्थस्थलवदेव विख्यातः अस्ति। डॉक्टर राधाकृष्णन वर्याणां पूर्वजाः पूर्वं कदाचित् सर्वेपल्ली नामने ग्रामे निवसन्ति स्म, तथा च 18तम्यां शताब्द्याम् एते तिरुत्तनी ग्रामं प्रति निष्क्रमणम् अकुर्वन्। एते एकस्य निर्धनस्य किन्तु ब्राह्मणस्य सन्ततयः आसन्। एतेषां बाल्यकालः तिरुत्तनी एवं तिरुपति सदृशेषु धार्मिकस्थलेष्वेव व्यतीतः अभवत्।
एते स्वजीवनस्य प्रथमाष्टवर्षाणि तिरुत्तनी मध्ये एव यापितवन्तः। वस्तुतः एते मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास नगरे शिक्षाम् अलभन्। बाल्यकालादेव एते मेधाविनः आसन्। पाश्चात्य तत्त्वज्ञाने एवं च पौरात्य तत्त्वज्ञाने गूढाध्ययनं कृतमासीत्। डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, ऋग्वेदं, श्रीमद्भगवद्गीता इत्येषां ग्रन्थानामपि गहनाध्ययनम् एतैः कृतम्। अतः सम्पूर्णेऽपि विश्वे सर्वोच्च तत्त्वनेत्रीरूपे एते प्रसिद्धाः अभूवन्। अपि च भारतीयदर्शनमिति नाम्ना एकं पुस्तकमपि एतैः रचितं। तदपि वैश्विकस्तरे प्रसिद्धपुस्तकेषु एकम् अस्ति। यदा भारतस्य राष्ट्रपतिः एते अभूवन् ततः परम् एतेषां भव्यस्वागतमपि। President of his country, he was to visit Great Britain, which once ruled over India. No stranger to England or its great seats of learning, Sarvepalli Radhakrishnan was engaged in the immense task of East-West reconciliation from his father. And for the defense of our land, the pride of our soldiers. 1958 तमे वर्षे तत्त्वज्ञान विद्यापीठस्य उद्घाटन समारोहे पाण्डुरंग शास्त्री आठवले पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की जयतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। एक वृक्ष एक पेड़ जब उगता है तो उगते हुए उसमें जो जल डाला जाता है वो एक ज्ञान की तरह होता है, जिस ज्ञान को जो वृक्ष जितनी ज्यादा थोड़ा अध्यापक लोग आएंगे उनको। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है ठीक है बहुत
आगे आइए आप ऊपर आ जाओ इधर। और इधर रहिए ये बोलते हैं मैडम हल्का सा पीछे में मानेंगे अपने उनको ओके सामने देख लीजिए प्लीज सर सामने यार मैं बार कैनन यूज का ले लियो हमारे रामगोपाल जी जी हेलो मैं आपसे और तो अभी हम कुछ के फाइनल करने वाले हैं वही वाली गाड़ी कम बिल्कुल बिल्कुल हो गया है सर स्पेशली 2 बोल रहे हैं ना सर वो फॉर्म होना चाहिए सर संस्कृत विद्यालय लेकिन सभी इंग्लिश टीचर से सर आप 2 बोल रहे हैं वो फॉर्म होना चाहिए 2 थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए तो अपना कोई भी जैसे इंटरेस्टेड हो आप लेने में तो आप हमारा गोपालपुर शोरूम में या धन्यवाद।